अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Now in this lecture we will learn from page number 40. Okay. Uh, let's get started. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ग्रामर में हमारे पास क्या आ रहा है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, एडजेक्टिव्स आ रहा है। तो बच्चों एडजेक्टिव्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड में इस बॉक्स को हमने रीड करना है। ठीक है, इन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ड है जो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को बयान करता है, नाउन को करता है और प्रोनाउन को बयान करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रीटी, कि जो सब्ज घास है वो खूबसूरत दिखता है। अब जो ग्रीन वर्ड है तो उसने किस चीज को डिस्क्राइब किया है, नाउन को। ठीक है, ग्रास, ग्रास क्या है, नाउन है। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब किया है। इन दिस सेंटेंस ग्रीन इज द एडजेक्टिव। ठीक है, ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की आपको समझ आई है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि जिसमें आप नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को आप डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास जनाब एडजेक्टिव हो जाता है। रीड द एग्जाम्पल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को रीड करना है, फिर आपको एडजेक्टिव्स की अच्छे से समझ आ जाएगी। माई फादर बॉट अ हाउस, मेरे वालिद ने घर खरीदा। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, मेरे वालिद ने नया घर खरीदा। न्यू इज द एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव नहीं था। डिड यू सी द कार, क्या आपने कार देखी या आपने गाड़ी देखी। डिड यू सी द ब्लैक कार, क्या आपने काली गाड़ी देखी। ब्लैक इज द एडजेक्टिव, ब्लैक क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। माई कजन बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच, मेरे कजन ने एक खूबसूरत घड़ी खरीदी। अब इसमें जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर। ठीक है, कलरफुल का क्या मतलब है, कि एक रंगों से भरपूर। ठीक है, मेरी बहन ने एक कलरफुल रंगों से भरपूर, ठीक है, क्या पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, कलरफुल क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कि मेरी बहन ने एक रंगीन तस्वीर बनाई थी। ठीक है, अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, अहमद बड़ा केक खरीदना पसंद करता है या पसंद करेगा। ठीक है, बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड शर्ट, मैं एक सुर्ख शर्ट खरीदना चाहता हूँ। रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उमर वॉन्ट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है, कि उमर अपने दोस्त के लिए सबसे अच्छा तोहफा खरीदना चाहता है। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, तोहफा। बेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट का क्या मतलब है, तोहफा। तो बच्चों आपको इसकी समझ आई है कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कि जिसमें मिल्कियत शो होती है। ठीक है, पोजेशन मतलब कि जिसमें आप ये बताते हैं कि ये चीज़ मेरी मलकियत में है या ये चीज़ उसकी है। जब आप आगे ये सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है कि माई पिलो इज सॉफ्ट, मेरा तकिया नरम है। ठीक है, पिलो तकिया। ठीक है, पिलो का क्या मतलब होता है, तकिया। अब देखें, माय मतलब मेरा। ठीक है, इसमें आप मिल्कियत जाहिर हो रही है कि जो पिलो है वो किसका है, वो मेरा है। हिज बर्ड इज नॉइसी। ठीक है, उसका जो परिंदा है वो शोर करता है। अब हिज क्या है, हिज मतलब उसका। ठीक है, इसमें भी पोजेशन मतलब मिल्कियत शो हो रही है।
और हाउस इज न्यू, हमारा घर नया है। अब जो और है मतलब हमारा, इसमें भी पोजेशन शो हो रही है, ठीक है। तो और हिज माई ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, fill in the blanks with possessive adjectives given in the box, ठीक है। डैश डॉग इज स्मॉल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हर, हर। उसके बाद है डैश बुक इज न्यू, ठीक है। यूर, इसमें क्या आ जाएगा, यूर। उसके बाद है डैश कार इज स्लो। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में बच्चों वी जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। डैश इज स्लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और, ठीक है, OUR। और कार इज स्लो, ठीक है, कि मेरी जो कार है वो क्या है, स्लो है, ठीक है। तो समझ आ गई है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें पोजेशन शो होती है। क्या होती है, पोजेशन होती है, मिल्कियत के, जैसे ये मेरी चीज है, ठीक है। जैसे माई जैसे ये लिखा है माई ब्लैंकेट इज सॉफ्ट या माई ब्लैंकेट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 41। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, पेज नंबर 41 में। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, रीड मी। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है, कि जिसमें कोई भी जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो मतलब जो कोई भी काम है वो उसी टाइम हो रहा है, प्रेजेंटली गोइंग ऑन, के मतलब वो काम जारी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, अभी ये काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अहमद इज वाटरिंग द प्लांट्स, अहमद पौधों को पानी दे रहा है। इज रनिंग, इज वाटरिंग आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जो अब इज रनिंग और इज वाटरिंग ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि वी यू दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, ही शी इट के साथ क्या इस्तेमाल होता है, और आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वी यू दे के साथ आर, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ही शी इट के साथ इज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और आई के साथ एम, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। जैसे वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। यू आर जंपिंग, ठीक है। दे आर रनिंग। ही इज वॉकिंग, शी इज प्लेइंग, ठीक है। इट इज प्लेइंग, वॉकिंग या रनिंग, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग, ठीक है। तो इसमें आपको समझ आ गई है कि वी यू दे के साथ आर यूज होता है, जबकि ही शी इट के साथ इज यूज होता है, और आई के साथ एम यूज होता है। अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब्स, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो वर्ब्स हैं हमने उनको अंडरलाइन करना है। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो, ठीक है। तुम आखिरी किस में बैठे हो, तुम आखिरी रो में बैठे हो, ठीक है। अब इसमें जो सिटिंग है वो क्या है, वो क्या है, सिटिंग हमारे पास प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस का वर्ब है, ठीक है। आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो, ठीक है। उसके बाद है आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स, ठीक है। यू आर सिटिंग, आर सिटिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, वर्ब है, ठीक है। आई एम लुकिंग, शी वॉज प्लेइंग गेम्स, शी वॉज प्लेइंग, ठीक है। पीपल आर ईटिंग, ईटिंग मैंगोज क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही इज वॉकिंग, इज क्या है, और सॉरी इज नहीं, वॉकिंग क्या है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ब है। दे आर रीडिंग, ठीक है। रीडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ब है, ठीक है। लाइक ही इज वॉकिंग, दे आर रीडिंग। कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है। कंजंक्शन के बारे में आप पढ़ चुके कि ये दो पैराग्राफ्स को, सॉरी सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है, मतलब मिलाता है, ठीक है। और एंड, बट, और बिकॉज, ये क्या है, ये हमारे पास कंजंक्शन हैं। जैसे समीर डैश हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, समीर एंड, यहाँ पे क्या आएगा, एंड, AND, एंड।
समीर एंड हिज सिस्टर, समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े थे। दे सॉ देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने देखा कि उनके अंकल उनकी तरफ आ रहे। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ में एक छतरी थामी हुई थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? बिकॉज, BECAUSE, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि वो चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? और। ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चले गए। यहाँ पे क्या आएगा? उन्होंने शुक्रिया अदा किया एंड और चले गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? कंजंक्शन थे। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 42। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? रीड मी। सबसे पहले हम इस ब्लॉक को पढ़ते हैं कि देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, इट हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एंड, ठीक है। जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत होती है, ठीक है, फिर स्टोरी का मिडल, दरमियान वाला पार्ट आता है और फिर स्टोरी का एंड आता है, ठीक है। रीड अ स्टोरी बाय यूजिंग द माइंड मैप, ठीक है, आपने कोई भी स्टोरी बनानी है इस माइंड मैप को यूज करते हुए, ठीक है। स्टोरी की जो बिगनिंग है, ठीक है, सबसे पहले बिगनिंग में आप क्या देंगे? टाइटल देंगे, ठीक है। टाइटल देने के बाद उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे कि जो आप स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लेस, जगह बताएंगे कि किस जगह पे, ये किस में आ जाता है? मिडल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एंड है उस पे आप क्या बताएंगे? टाइम वगैरह, ठीक है। इस तरह इस माइंड मैप को, मेंटल मैप को यूज करते हुए आपने कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, राइट अ स्टोरी ऑन अ जू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए, इसकी हेल्प से हमने स्टोरी बनानी है, ठीक है। अच्छा, बबलू एंड एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, ठीक है, बबलू एंड एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू। ही, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ही लाइक्स टू ईट पीनट्स, पॉपकॉर्न्स, और उसके अलावा एंड ग्रेन्स या सीड्स, ठीक है, एंड ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। उसके बाद आता है फील्स हैप्पी टू गेट फूड। फील्स से पहले हम क्या लिखेंगे? ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम द पीपल, फूड, ठीक है, फ्रॉम द पीपल, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम द पीपल, चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड्स, ठीक है, बच्चे उस पर सवारी करना पसंद करते हैं। ही रिमेन्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ, ही, यहाँ पे इसमें क्या आएगा कि ही रिमेन्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ, ठीक है, विथ कूल वाटर, विथ कूल वाटर, ठीक है बच्चों। आप इसके अलावा और भी स्टोरी बना सकते हैं, जैसे बबलू एंड एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, ही लाइक्स टू ईट पॉपकॉर्न, पीनट्स, एंड ही लिव्स विद हिज मदर एंड फादर इन अ zoo and he feels happy to get food from the people, ठीक है, and he loves to interact with children who visits that zoo, ठीक है। आप इसमें खुद से भी स्टोरी को क्या कर सकते हैं? स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। पीनट्स का क्या मतलब होता है? मूंगफली, ठीक है। पॉपकॉर्न्स एंड ग्रेन्स का क्या मतलब होता है? दाने, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 43। अच्छा बच्चों, अब पेज नंबर 43 पे हमारे पास क्या है? रिव्यू 1, ठीक है, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। ओरल कंजक्शन, लर्निंग द साउंड्स। अब हमने साउंड्स को तो हमने पहले से हमने लर्न किया है। इसमें देखें कि इन सर्कल वर्ड्स विथ सॉफ्ट साउंड ऑफ C एंड G, ठीक है। हमने पहले C की सॉफ्ट साउंड और G की भी हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हम उनमें इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले C, सबसे पहला वर्ड है सिटी, तो ये जो है सी की सॉफ्ट साउंड है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। गम, कैट, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल जो सी की ये सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। ये जो थी ये कैट, ये हार्ड साउंड है, ठीक है। गोट, क्रीम, ऑरेंज, अब जी की ये सॉफ्ट साउंड है ऑरेंज, ठीक है। जिम, ये जी की सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। उसके अलावा गोट, गम, ये जी की हार्ड साउंड है, ठीक है। जबकि कैट और क्रीम ये सी की
हार्ड साउंड है, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पिक्चर दी और हमने उसके कुछ जो क्या है सवाल है, हमने उनको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, नेम द टॉयज यू सी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टॉयज नजर आ रहे हैं आपने उनका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ये डायनासोर हो गया, ये शिप हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये भी टॉय है, ये ट्रक है, ठीक है। ये ट्रेन है, ये रोबोट है, डक है, हॉर्स है, बॉल है, टेडी बियर है, कार है, एलिफेंट है, डॉल है और ये लट्टू है, ठीक है। नेम द टॉयज दैट हैव व्हील्स, ठीक है। उसके बाद हमने उन टॉयज का नाम लिखना है जिनके व्हील्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रॉकेट है, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि हमारे पास ट्रक, इसके व्हील्स हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन, इसके भी व्हील्स हैं। उसके अलावा कार, इसके भी व्हील्स हैं, मतलब व्हील्स टायर, ठीक है। और ये उसके बाद एलिफेंट, इसके भी क्या है, व्हील्स हैं। विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट, गिव वन रीजन, कि आपको कौन सा जो खिलौना है वो सबसे ज्यादा पसंद आया, कोई एक रीजन देनी है आपने, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप जैसे अगर हॉर्स के बारे में लिखें तो आप ये कह सकते हैं कि आई लाइक द हॉर्स मोस्ट बिकॉज आई इंजॉय हिज राइड, ठीक है, कि मैं उसकी सवारी को इंजॉय करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ट्रक पसंद आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि आई लाइक द ट्रक मोस्ट बिकॉज इट कैरीज डिफरेंट लगेजेस या डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, या इट ब्रिंग्स डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बॉल का आप लिख सकते हैं आई लाइक द बॉल मोस्ट बिकॉज आई प्ले क्रिकेट विद दैट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्पीक ऑन गिवन टॉपिक फॉर 1 मिनट, बिगिन विद ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये जो हमें 3 टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पे आपने बोलना है। माय क्लासरूम रूल्स, ठीक है, माय फैमिली, माय हीरो, ठीक है। अब इसमें आपने ग्रीटिंग्स पहले जैसे अली एंड सारा, ठीक है, वो इस बार इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पे बात करें, ठीक है। अली क्या कहता है सारा को या अस्सलाम वालेकुम सारा, फिर सारा क्या जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम अली। फिर अली पूछता है हाउ आर यू, सारा कहती है आई एम फाइन। एंड फिर अली पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन, के मतलब क्या चल रहा है। एंड देन सारा क्या जवाब देती है, नथिंग। फिर अली कहता है कि आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फैमिली, तो फिर सारा कहती है येस श्योर टेल मी। उसके बाद अली क्या करता है कि अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि जैसे मेरी फैमिली में मेरे साथ साथ कौन रहता है, अपनी मदर फादर, ठीक है, सिबलिंग्स के बारे में बताता है, ठीक है। इस तरह से आपने इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर 1 मिनट के लिए डिस्कशन करनी है। रीड अलाउड एनी ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स, ठीक है। अब आपने ये जो 4 यूनिट्स में जो पोएम्स पढ़ी उनमें से आप कोई भी रीड कर सकते हैं, जिस तरह हमने डैडी फिंगर, मून, द गोल्डन सन, ठीक है। आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपकी फेवरेट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रीड अलाउड द साइट वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। ये जो साइट वर्ड्स हैं इनको हमने रीड करना है। लर्न, शाइन, होम, रीड। लर्न, शाइन, होम एंड रीड। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 44। अच्छा, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इस पैसेज को हमने क्या करना है, रीड करना है और कुछ जो क्वेश्चंस हैं हमने उनका आंसर करना है। आई हैव अ पेट कॉल्ड रोजी, ठीक है, मेरा एक पेट है या पालतू है, मेरे पास पालतू जानवर है जिसका क्या नाम है, रोजी। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन पैरट, ये एक छोटा सब्ज तोता है। इट हैज़ अ रेड बीक, इसकी सुर्ख चूंच है। बीक का क्या मतलब होता है, सुर्ख चोंच है, ठीक है। इट इज 6 months ओल्ड, ठीक है, इसकी एज क्या है, 6 months, ये 6 महीने का है। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल की तरफ से तोहफा था। रोजी लव्स टू ईट ग्रीन चिल्ली, रोजी जो है वो सब्ज मिर्चें खाना पसंद करता है। गुआवा, अमरूद एंड पीनट्स और मूंगफली, गुआवा, अमरूद, ठीक है, और मूंगफली खाना पसंद करता है। इट लव्स टू ईट सीड्स, और वो बीज खाना भी पसंद करता है। आई टेक गुड केयर ऑफ इट, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ या देखभाल करता हूँ। आई फीड इट ऑन टाइम, मैं वक्त पर इसको खाना देता हूँ। आई टीच इट वर्ड्स टू स्पीक, ठीक है, मैं उसे कुछ अल्फाज बोलना सिखाता हूँ। इट लव्स टू विसल इन द मॉर्निंग, ठीक है, और ये सब के टाइम सीटी बजाना पसंद करता है। विसल मतलब सीटी बजाना, ठीक है, सीटी की आवाज निकालना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसको रीड कर लिया इस पैराग्राफ को, और यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उनका जवाब देना है। व्हाट इज द एज ऑफ रोजी, तो रोजी की क्या एज थी,
इट इज 6 मंथ, रोजी इज 6 months old। इसका क्या आंसर होगा? रोजी इज 6 months old। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज रोजी लाइक टू ईट। तो रोजी लाइक्स टू ईट ग्रीन चिली, गुआवा एंड पीनट्स, ठीक है, and also loves to eat seeds। if you have a parrot as a pet, what words will you teach it। ठीक है, अगर आपके पास एक पैरट है एज अ पेट एनिमल, तो आप उसको क्या कौन से वर्ड सिखाना पसंद करेंगे? जैसे आप उसे ग्रीटिंग्स मतलब मिलना, अस्सलाम वालेकुम, फिर गुड बाय कहना, अच्छा उसके बाद हाय बोलना, इस तरह के वर्ड्स, और इसके अलावा और भी वर्ड्स आप उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड आल्सो द सेलेबल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें वर्ड्स हैं हमने इनके सेलेबल्स भी लिखने हैं और इनके मीनिंग्स भी लिखने। फर्स्ट है हमारे पास फन। फन का मतलब होता है इंजॉय, ठीक है, तो फन में जस्ट हमारे पास वन सेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे हम वन लिख लेते हैं। फन का क्या मतलब होता है? इंजॉय। अच्छा, उसके बाद सेकंड है ग्रेट। ग्रेट का क्या मतलब होता है? अजीम, बड़ा। इसमें भी हमारे पास जस्ट वन सिलेबल है, ठीक है। ग्रेट का हम क्या मीनिंग लिखेंगे? ग्रैंड, बिग, ठीक है, GRAND, ग्रैंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड है वेकेशन, मतलब छुट्टियां। अब इसमें हमने कितने सिलेबल्स हैं हमारे पास? 1 2 3 हैं, ठीक है। जैसे वकेशन, ठीक है, वकेशन, ठीक है, इसमें हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? 1 2 3, 3 सिलेबल्स हैं। वेकेशन मीन हॉलीडेज, ठीक है, हॉलीडेज। अच्छा, उसके लास्ट है एक्टिव। एक्टिव में हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? 2 हैं। एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव का क्या मतलब होता है? एनर्जाइज, एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक। एक्टिव मीन्स एनर्जेटिक, ठीक है बच्चों। Now let's move to the page number 45। अच्छा, पेज नंबर 45 पे आ जाएं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। पुट द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके। जैसे हमारे पास लेटर्स में सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है? ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ। उसी तरह से हमने इनको भी अरेंज करना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है ए बी सी डी ई एफ। अब एफ से यहाँ पे ये वर्ड बन रहा है फन, तो यहाँ पे इसे हम फर्स्ट पे लिख लेंगे। एफ के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच हैप्पी, तो हैप्पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड पे। HIJKL, एल से लर्न, ठीक है। LMNM मैजिक, ठीक है। एम के बाद एन आता है, इनसे क्या बन रहा है? नरेट। MNOPQRS, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ड? स्ट्रेंजर, STRANGER, ठीक है। तो समझ आ गई कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने लेटर्स को फिल करना है ताकि वर्ड को कंप्लीट कर सकें। CLEAN क्लीन, GOOD गुड, SMART स्मार्ट, CLASS क्लास। ग्रामर, एनाग्राम्स। एनाग्राम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय अरेंजिंग देयर लेटर्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं हम इनके अगर लेटर्स को अरेंज करें तो इनसे हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे PAT है तो इसको हम अरेंज करके TAP, टैप। मग है तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? गम बन जाएगा। डैम है, इसको अरेंज करेंगे तो मैड, ठीक है। नाउ है, इसको अरेंज करेंगे तो ऑन। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। इस सेंटेंस में जो हमें वर्ब दिए हमने उनको अंडरलाइन करना। दानिश लाइक्स ब्लू कलर, लाइक्स क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है। दे प्ले इन द ग्राउंड, प्ले क्या है? वर्ब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस से ये हमने फिल करने। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा अस। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होता है,
ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, ठीक है। शी का हर, ठीक है। दे का देम। समझ आ गई इसकी। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 46। अच्छा बच्चों, इसमें क्या है कि लर्निंग टू राइट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 नाउन्स एंड 3 वर्ब्स। यहाँ पे हमने 4 नाउन्स लिखने और 3 वर्ब्स लिखने, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखें, इसमें सबसे पहले है बॉय, ये हमारे पास नाउन आ गया। उसके बाद हमारे पास है पेंसिल, ये भी नाउन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पिक्चर, ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है बुक्स, ये आपको बुक्स नजर आ रही हैं, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने वर्ब भी लिखने हैं, जैसे रेनिंग, ये देखिए बाहर बारिश हो रही है, तो ये हमारे पास वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारिश के अलावा जो बॉय है वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिटिंग, ये भी वर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो राइटिंग, RIWRITING, ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमने नाउन्स लिखे और 3 वर्ब्स लिखे। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 वर्ड्स, ठीक है। ये जो 4 वर्ड्स दी हैं, इनमें से 4 वर्ड्स में से हमने सेंटेंस बनाने हैं, जैसे सन, ठीक है। द सन लुक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द सन्स कलर इज गोल्डन, ठीक है। या फिर द सन्स लुक लाइक अ गोल्ड। मून, आई लव मून, ठीक है, आई लव मून। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द मून शाइन्स इन द नाइट टाइम। हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, ठीक है, शी इज वेरी हैप्पी फॉर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। फैमिली, आई लव माई फैमिली, ठीक है। हीरो, या इसका आप कह सकते हैं कि कायद आजम इज माई हीरो। ब्रेव, शी इज वेरी ब्रेव, ठीक है। या फिर अली इज वेरी ब्रेव। पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पंक्चुएट करना है, ठीक है, या कैपिटलाइज करना है। पंक्चुएट भी करना और कैपिटलाइज भी करना। अब जैसे वन डे, वन का जो ओ है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। अ बॉय वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब मार्केट के आगे हमारे पास आ जाएगा फुल स्टॉप, मतलब हमने इसको पंक्चुएट कर लिया। ही फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग, ही का जो एच है वो क्या होगा, कैपिटल। एंड हर्ट हिज लेग, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फुल स्टॉप, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग, राइट 2 सेंटेंसेज ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हमने 2 सेंटेंसेज लिखने हैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, उमर इज माई क्लासमेट, ठीक है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती और ईमानदार है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट FRIEND फ्रेंड। आई लव टू प्ले विथ हिम, आई लव टू प्ले गेम्स विथ हिम, ठीक है। मैं उसके साथ गेम्स खेलना पसंद करता हूँ, आई लव टू प्ले गेम्स विथ हिम, ठीक है। तो ये आपने अपने फ्रेंड के बारे में लिख ली, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 5 रोड सेफ्टी को स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट नंबर 4 में जो भी पढ़ा, यकीनन इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टोरी टेलिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से करते हैं, इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, कि जो प्रेजेंटली जो एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने याद रखना है कि वी, यू एंड दे, इसके साथ
आर का इस्तेमाल होता है, जबकि ही शी इट के साथ इस का इस्तेमाल होता है, और आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप कंजक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो टू फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में मिलने का मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे माय कजन बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, और पोजेसिव एडजेक्टिव में पोजेशन, मिल्कियत होती है। ठीक है, जैसे माय पिलो इज सॉफ्ट, हिज बर्ड इज नॉइसी, और हाउस इज न्यू। अब इसमें माय, हिज और ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे इंग्लिश में जो 2 लेटर्स और समटाइम्स 3 लेटर्स जब मिलते हैं तो वो एक साउंड बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम डायग्राफ और ट्राइग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ये था यूनिट नंबर 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या हमने पढ़ा कि जो नबी सल्लम थे वो बच्चों के साथ बहुत ही शफकत से पेश आते थे। ठीक है, एंड वाई शुड एवरी चाइल्ड बी ट्रीटेड विद लव, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव चिल्ड्रन एंड ही टॉट अस टू ट्रीट चिल्ड्रन वेल, एंड वी शुड एक्सप्रेस और लव एंड जॉय फॉर देम। ठीक है, समझ आ गई है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।